हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि सैटरडे है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हर सैटरडे संडे को मैं एक ड्राइंग ट्यूटोरियल डालूंगी। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है ट्री। इससे पहले मैंने हट का ट्यूटोरियल डाला था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे भी अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो उसमें आप मेरे चैनल में जाकर उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं तो वैसे भी देख सकते हो। और ड्राइंग के साथ साथ मैं ब्रश पेन, अपने हैंड राइटिंग को हम किस तरीके से इम्प्रूव करें और इसी तरह की वीडियो डालती रहती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है ट्री। तो मैं आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री सिखाऊंगी कि किस किस तरीके के पेड़ हम सीनरीज में बनाए तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलिए हम ट्री बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन और वी, सिर्फ 2 चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हमने ये एक स्ट्रेट लाइन डाली, देखिए ये स्ट्रेट लाइन के साथ, ये देखिए ये है। इसमें आपने 2 लाइनें स्ट्रेट डालनी है। बस यहाँ से थोड़ा सा आप बिल्कुल नीचे तक स्ट्रेट नहीं लेकर जाएंगे, यहाँ से आपको हल्का सा टर्न करना है। ऐसे ही ये स्ट्रेट लाइन आई, इसके साथ आप टर्न कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ तक तो हमारा जो भी ट्री होता है स्ट्रेट होता नहीं है। यहाँ से आके नीचे से थोड़ा सा वो इस तरीके से फैला हुआ होता है। और ये बिल्कुल बेसिक है, आप नर्सरी के बच्चे को भी सिखा सकते हैं कि ट्रू स्ट्रेट लाइन एंड टर्न एंड देन स्लैंटिंग लाइन, एक राइट एंड लेफ्ट, और इसके बाद वी बनाना है, वैन वाला वी। ये देखिए वी की शेप है ये वी। अब इस वी में आपको सी बनाना है और सी भी 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3। ठीक है। अब हमने एक डॉट यहाँ लगानी है छोटी सी, और एक डॉट यहाँ लगानी है। डॉट हमने इसलिए लगानी है क्योंकि बच्चे कभी यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देते हैं या फिर ऊपर ले जाते हैं, तो वो ये इक्वलिटी आनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से आता है ट्री तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर आप ऐसे करके नीचे ले जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको ट्री बनाना है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। इसको बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो ये जो लाइन है ये ऐसे और ये ऐसे, बच्चे ये वाली चीज़ कई बार उल्टी बना देते हैं। तो इस चीज़ को बच्चों को समझाना है। यहाँ पर आपने सी बनाया था, यहाँ पर आपको डी का जो शेप आता है उसका आपको ऐसे बनाना है, अपोजिट डायरेक्शन में, सी और डी। दैट्स इट, सिंपल। ये आपका ट्री बन गया। आज हम ड्रॉ करना ही सीखेंगे। कलरिंग का वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। कल बताऊँगी आपको कि हम किस तरीके से ट्रीज में बहुत सिंपल तरीके से कलरिंग करते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अब देखिए ये तो नॉर्मल ट्री है। अब इसी को अगर हम और बहुत मतलब थोड़ा सा और अच्छा बनाएं कहें, या एक क्लास अपर का बनाएं, तो वो किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने वही 2 स्ट्रेट लाइन एंड टर्न, ये ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ऐसे तो करना है, स्लैंट तो करना है हमको, एक राइट एंड लेफ्ट। देन इसके बाद हमने ये जो करते हैं ना,
ऐसे किया तो इसके बाद एक बार और इसमें हम वी बना देंगे। इसमें हमारी ये छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई। ये ब्रांचेस हम जब हम ये ब्रांचेस इस तरीके से ले जाएंगे तब आप इसमें जो हमने सी बनाया था इस तरीके से ले जाना है और आप इसको वही सिंपल मैनर, वही सिंपल तरीके से आप बना दीजिए। अब इससे और एक और जो अपर वर्जन होता है, इसमें आप छोटा ऊपर नीचे, और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप, हल्की सी कहीं कहीं ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये दिखती हैं कहीं कहीं। जब बहुत घना हुआ पेड़ हो जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कहीं से भी दिखकर, कहीं से भी निकली हुई शाखाएं, ब्रांचेस दिखती हैं। लकड़ी जो होती है ना, ये जो ब्रांचेस होती हैं वुडन की ही तो होती है, इस तरीके से ये निकली हुई होती हैं। आप इसमें इस तरीके से बना सकते हैं और इसको फिर आप इस तरीके से थोड़ा सा, और इसको बिल्कुल सिंपल मत लीजिए। ये देखिए, अब ये एक ब्रांच ली हमने इस तरीके से, ये आ गया। ये थोड़ा सा अपर वर्जन है, आप इस तरीके से थोड़ा सा बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखा सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब हम और एक और अपर वर्जन लेंगे तो उसमें हमने क्या करना है, जो हमने ये चीज़ जो बनाई थी, ये लेंथ, इसको रखेंगे हम थोड़ा सा छोटा। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पेड़ होते हैं जो ऊपर से हैवी होते हैं वो छोटे होते हैं, लदे हुए होते हैं ना। हाइट तो उनकी लगभग बराबर होती है, लेकिन उनका ये वाला पार्ट बड़ा होता है जो शो होता है, और जो ये वाला तना वाला पार्ट जो कहेंगे हम, तो वो कम हो दिखता है। तो ये चीज़ें सारी ऑब्जर्व करने वाली होती हैं। अब आप इसको भी ऐसे साइड में ले जाएंगे और ये थोड़ा कंपैरेटिव इसके मोटा होगा। थोड़ा सा हम और मोटा बना सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ का जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है। इस तरीके से हम ये बनाएंगे। अब इस तरीके से बनाने के बाद में हमने वही मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर, ये 3 और ये 4, ऐसे काउंट करते हुए चलना है। अब इसको हम आगे ले जाएंगे, इसको हम आगे ले जाएंगे, फिर भी बस इसी तरीके से आपको ये बनाना है। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ले गए, ये हम इस तरीके से बनाएंगे, कोई ऊपर कोई नीचे। देख रहे हैं ना आप, जैसे ये ऊपर हमने निकाल दी, ये साइड में है, और इसके हमने 2 और ऐसे निकाल के इस तरीके से कर दिया। अब इसको हमने लदा हुआ दिखाना है, तो हम यहाँ से नहीं, थोड़ा सा नीचे से, अब इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। ये ऐसे छोड़ दिया। हम कंटिन्यूटी में ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पेड़ बहुत घने होते हैं, और इस तरीके का पेड़ बरगद का, आम का और बड़ का, इस तरीके के पेड़ होते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, पूरा इतना भरा हुआ है, लदा हुआ है एकदम। अब
इसमें हम आम भी बना सकते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से आम बनाएंगे हम। आम का पेड़ बनाएंगे तो हम इस तरीके से छोटा छोटा बनाएंगे। कई बार हमारे घरों में जो पुराने घर होते थे उनमें लगा हुए होते थे, आम के बगीचे में होते हैं, कई बार किसी स्कूल के जो पार्क होता है वहाँ पर लगे होते हैं। तो आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। ये पूरा फिल आप कर देंगे, छोटे छोटे आम यहाँ यहाँ यहाँ, हर तरीके से आप इसे लटका के बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगता है। ये आप इसमें कलरिंग करेंगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा। बनाने का मेथड यही है। अगर आप कोई सपोज बड़ का पेड़ बनाते हैं या आप ये भी ना बनाएं, सिंपल इसे ऐसे ही रहने दें, तो वो नॉर्मल बहुत पुराना ट्री बन जाता है। इसमें अगर आप आम का पेड़ बनाएंगे तो उसमें इस तरीके की, देखिए इसमें एक चीज़ मैं सिखा देती हूँ। अगर आपको आम का पेड़ बनाना है तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपको इसको बड़ का या कोई बहुत पुराना ट्री बनाना है तो आप इसको इरेज कर दीजिए। इसमें हम ये नहीं बनाएंगे। अब उसमें हम क्या करेंगे, यहां से पतली पतली ऐसी ये बनाएंगे जो बहुत ही, और यहाँ से निकलेंगी ये, सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि जो ब्रांचेस होती हैं ना वो यहीं से, ये शाखाएं होती हैं। ये पुराने पेड़ की पहचान होती है। जो जितना पुराना पेड़ होता है ना उसमें इस तरीके की ये ब्रांचेस, ये भी जड़ें होती हैं पुराने पेड़ की, तो इस तरीके से ये निकल आती हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से बना देंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। आप इसमें कलरिंग हम कल सीखेंगे, ठीक है। आप इनको ड्रॉ करके रखिए, जैसे जैसे मैं बताती हूँ आप उस तरीके से ड्रॉ करके रखिए। फिर उसके बाद कलरिंग करेंगे तो कलरिंग करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब इसके बाद हम सीखेंगे एक और ट्री। अब देखिए ये ट्री, इस वाले ट्री में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कई बार गुच्छे गुच्छे से ऐसे ब्रांचेस अलग अलग होते हैं, ऐसा पूरा फुल ट्री नहीं होता है। आप किसी पार्क में जाएं तो उस पार्क में शेप्स ऑब्जर्व करिए कि पेड़ की शेप कैसे नज़र आ रही है, क्योंकि ड्राइंग में ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखती है। आप इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आप खुद से भी समझ पाएंगे, अरे हाँ हमने ये वाला ट्री वहाँ देखा था, उस वाले पार्क में ऐसा वाला ट्री है। तो जब अपनी आपको ड्राइंग अच्छी करनी है तो आप ऑब्जर्व करिए कि आप किस तरीके का पेड़ बनाना चाहते हैं या किस किस तरीके के पेड़ होते हैं। कई बार आपने देखा है जो वाइट कलर के, जो ये जो ट्रंक जो तना होता है वाइट कलर का ट्री होता है, कई बार लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, और कई बार ध्यान देते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ वाइट कलर का भी, यहाँ पर जो वाइट और हल्का हल्का ब्राउन का स्पॉट होता है, बिल्कुल टोटली वाइट होता है। बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं वो, ऐसे भी पेड़ होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, उससे हमारी ड्राइंग भी अच्छी होती है और हमारी विजुअलाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। हमें हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की जब आदत पड़ जाती है तो हम हर चीज़ को ध्यान रखते हैं और वो हमारी इंटेलिजेंसी एक तरीके से बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारी हर चीज़ ऑब्जर्व करने की आदत हो जाती है ना, तो वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। अब देखिए, आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आपको इसे समझदारी से इसे ओवरलैपिंग करना है ताकि आप ड्राइंग भी कर पाएँ। अब जैसे सपोज ये है, अब यहाँ पर मैंने ये बनाया है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड तो किया है। अब क्या करूँगी मैं, इसको देखो ऐसे यूं नहीं मिलाऊंगी, अगर ऐसे मिलाऊंगी
तो ये जो दो है ना, इनकी जो सुंदरता है वो खराब हो जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाकर ऐसे, और फिर हम इसको ऐसे ले जाएंगे, तो ये अपने आप शो हो जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे मिल गया है, और ये इस तरीके से ऐसे दो आ रहे हैं, वो मिल गए हैं ऐसे। ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जब ये वाला बनाएंगे तो इसको ऐसे और ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब ये ऐसे, ये हम ऐसे मिला देंगे। और देखिए, अब इसको हम यहाँ पे मिलाकर नहीं छोड़ेंगे, अब यहाँ से ये हमारा यहाँ पर ऑब्जर्व करते हुए ऐसे देखेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा फोकस करती हूँ मैं। ये देखिए, ये वाली चीज़ यहाँ आई, यहाँ से हमने ऐसे देखा, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से हम ये ट्री बनाएंगे, और उनमें सिर्फ ऊपर ही ऊपर होते हैं, नीचे की तरफ थोड़ा सा वो खाली होते हैं। तो इस तरीके के भी ट्री होते हैं। अच्छा, इस तरीके के में एक होते हैं पतले पतले लंबे लंबे होते हैं। उसमें क्या होता है, देखो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। इस तरीके का लंबा ट्री होता है, ये लिया हमने। ये देखिए, ये हमने ट्री का ये ट्रंक ड्रॉ किया है। अब इसमें क्या हुआ, वो नीचे से ही यहाँ पर ये ऐसे, आप ड्राइंग में पेंसिल जब भी चलाएं हल्की चलाएं। तो देखिए, ये हमने ऐसे निकाला, आप हल्का सा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और इसमें ऐसे ये निकाला साइड से, एक साइड से हमने ऐसे निकाला, एक ऐसे निकाला। अब इसमें हमने दो ऊपर की तरफ ऐसे ये निकाल दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। पहले हमने लाइट पेंसिल चलाई थी, इसलिए क्योंकि हमें ये चीज़ ड्रॉ नहीं करनी है। अगर आप डार्क पेंसिल चलाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है, और कलरिंग करने में भी ना ये लाइन दिखाई देती है। अब आप इसको सिंपली ये ऐसे बनाना है। ये ऐसे बन किया आपने, ये यूं, ऐसे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लेके जाएंगे। इसको ऐसे लेके जाएंगे। अब देखिए, ये ऐसे आया, यहाँ पर हम नहीं ड्रॉ करेंगे, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला आएगा, अब उसको देखो किस तरीके से बनाना है। ये हमने लिया, ये ड्रॉ किया, बस ऐसे छोड़ देंगे, और ये ऐसे कंप्लीट जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ छोड़ दिया बस खत्म, ये पूरा आपको सर्कल ऐसे ड्रॉ करना होगा। और अब देखिए, ये इस तरीके से ये आ गया। इस तरीके के भी ट्रीज होते हैं। कहीं आप घूमने जाते हैं तो आप बाहर जब देखते हैं खिड़की से, तब आप देखिएगा बहुत तरीके के ट्रीज देखने को मिलेंगे। तब आपको ड्राइंग करने में भी बहुत हेल्प होगी कि आप किस तरीके के करते हैं। अब देखिए, अब बारी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा देर से जो बनता है ट्री। लिटरली इस ट्री को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन लगता बनने के बाद बहुत प्यारा है। देखिए, अब इसमें क्या करना है हमको, इस तरीके से वही सेम ट्रंक बनाना है। इसकी हमने सिर्फ ये चीज़ जो है ना, नीचे वाला जो ट्रंक है,
इसको थोड़ा सा भी कम ही रखेंगे। ये ऐसे लिया, बस दैट्स इट। अब इसके बाद जो हमारी ऐसे करके छोड़ देंगे बस हम। अब इसमें क्या करेंगे, हल्का सा आपने ऐसे 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 थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, ऐसे हल्का सा, बस दैट्स इट। अब क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है ना, इधर उधर चला जाता है बनाते बनाते, हमें ध्यान ही नहीं रहता, अरे भाई। तो हम एक आउट बॉर्डर लाइन है कि इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये हमने अपना मार्क कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सपोज ये है, इसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं, क्योंकि ये बच्चों से बन नहीं पाता है, मैंने अक्सर देखा है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा समझना है ध्यान से। देखिए सपोज ये डॉट है, इस डॉट से आपने एक बनाई है ये लीफ, एक ये लीफ और एक ये लीफ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये छोड़ दीजिए, एक ऐसे पत्ती बना दीजिए और बस ऐसे छोड़ दिया। जब हम कलरिंग करेंगे ना तो ये अपने आप फिल हो जाएगा, बस चारों तरफ फ्लावर की तरह। इस तरीके के भी पेड़ होते हैं, मैंने ऑब्जर्व करके ही बना रही हूँ। और मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जनरली मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि किस तरीके के पेड़ होते हैं, किस किस तरीके का क्या होता है। बहुत सुंदर, बहुत तरीके के पेड़ हैं। हम इतनी वैरायटी तो बना ही नहीं सकती हैं जितने पेड़ मैंने देखे हैं। और आप भी देखेंगे तो आप भी यही वाली बात कहेंगे कि अरे ये वाला पेड़ कैसा है। एक पलास का पेड़ आता है आजकल, अब तो वो शायद उसका सीज़न ख़त्म, साल में एक ही बार फूल आता है, उस पर रेड कलर का फ्लावर आता है, बहुत सुंदर लगता है वो। तो इसी तरह के बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज़ होते हैं, उसमें जब फूल निकलता है तो पूरा रेड रेड होता है। इस तरीके से बस आपको ये बनाते चले जाना है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के अंदर एक, बस इस तरीके से लीफ बनाती चली जानी है। बस आपको ये पूरा फिल करते जाना है फ्लावर की तरह। ये ट्री में जब हम कलरिंग करते हैं ना डबल शेडिंग में, तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और इन पत्तियों को अगर आप पूरा बना रहे हैं तो पूरा बनाइए, नहीं तो इस तरीके से आप ऐसे बनाइए, क्योंकि अभी हम इसके आउटलाइन भी करेंगे। एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉर्मल सीनरी बना रहे हैं, बिल्कुल उसको नेचुरल लुक नहीं दे रहे हैं, तो उसकी आउटलाइन करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब बच्चे ड्राइंग करते हैं उसमें कई बार ऐसे ही कलर कर देते हैं, तो वो इतना लुक अच्छा नहीं आता है। छोटे बच्चे हैं, अगर आप फोर्थ फिफ्थ में अगर आप रियल ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो चीज़ें वो अलग हो गई। अगर आप अभी बिगनर्स हैं, आप छोटी क्लास में हैं, तो आप स्केच पेन से आउटलाइन करिए। स्केच पेन से आउटलाइन करने में वो बहुत सुंदर लगती है और वो ब्राइटनेस आ जाती है ब्लैक स्केच पेन से जब हम आउटलाइन करते हैं तब। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आप सीनरी बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं और आप बिगनर्स हैं, छोटी क्लास में हैं, तो आपको स्केच पेन से आउटलाइन करनी चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। ये देखिए, अब ये जैसे मैंने ये बना लिया था, मुझे लगा कि अरे अच्छा ये थोड़ी बहुत लाइन रह गई, तो यहाँ पर आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए आपके सामने पूरा रियल मैंने बनाया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत सुंदर पेड़ लगता है, एकदम डिफरेंट, अट्रैक्टिव। आप देखिए इसके बाद हम बनाएंगे, अक्सर आपने जो समुद्र के साइड में जो सीनरीज देखी हैं उसमें जो हम देखते हैं तो उसमें कोकोनट ट्रीज होते हैं केरल की साइड में, या फिर खजूर का पेड़ होता है। ये आपके इधर जब हम जाते हैं
गोवा की साइड, इस बहुत लंबे लंबे। और देखिए अभी आपको मैं बनाऊंगी तो आपको अपने आप पता जाएगा। उसके लिए देखो आपको इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। आप पेंसिल की जो मैंने एक आपको वो बताई थी, न्यूज़पेपर पर लाइनें खींचने की, आप न्यूज़पेपर पर लाइनें खींचिए और अपनी ड्राइंग इम्प्रूव करिए। सच में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। उसमें सर्कल बनाइए, ओवल बनाइए, न्यूज़पेपर पर ही बनाइए। मैं अपने सभी स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाती हूँ। अब फिर से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो आप घर में बैठिए, ड्राइंग करिए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ड्राइंग करना बहुत पसंद है। अब देखिए हमने सिर्फ ये लाइन खींची है, ऐसे 1 2 ऐसे ऐसे। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो फटाफट बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, बस सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए जैसी हमारी लीफ है, इसके सहारे से हमने एक और लाइन नीचे खींची, फिर हम पीछे चले गए, फिर आ गए, फिर पीछे चले गए, फिर आ गए, फिर पीछे चले गए, फिर आ गए। ये तरीका है। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे कहते हैं अरे ये पेड़ कैसा है, इसमें आधा आधा है। एक्चुअली क्या है, जो गोल जो होती हैं इसमें जो बहुत लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं ये, और इसके बाद ये बेंड हो जाती हैं। अब ये आपको क्या करना है, एक पतली सी लाइन ऐसे, हल्की सी, क्योंकि ये क्या है, आधा पार्ट है, ये लीफ का आधा पार्ट है। ये देखिए ये लीफ का आधा पार्ट है और इसके पीछे आधा पार्ट है, इसलिए ये ऐसे दिखाई देता है। ये। और कहीं पे आप चाहें तो इसको हल्का सा ऐसे पतला दिखा सकते हैं। ये आपके इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं। ये इस तरीके से आ गया। आप इसको चाहें तो इसको ड्रॉ कर दीजिए, इसको हल्का सा ऐसे दिखा दीजिए, चाहे तो आप हल्का सा ऐसे दिखा दीजिए। ये देखिए हल्का से ऐसे दिखा दीजिए, तो इस तरीके से होता है, दिखता है। अब देखिए ट्री बन गया हमारा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया मैंने, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपका कोकोनट ट्री है तो इसमें हम कोकोनट दिखा देंगे लटके हुए इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा आता है बनाना ट्री। बनाना ट्री बहुत सुंदर लगता है और बच्चे कहते हैं कि बनाना ट्री मैम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक तो बिग साइज़ में होता है और उसकी पत्तियां बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। आप यकीन मानिए, एक मेरा बहुत सीधा सा फंडा है। देखिए मैं आपको बता ही रही हूँ, आप देखिए। इसके लिए मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने पहले बनाया अपना ट्रंक, तना जिसको बोलते हैं, हिंदी में तना, इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं। इस तरीके से आप पहले एक ट्रंक बनाइए। अब देखिए इसको ऐसे ले गए,
ज़रूरी नहीं है, अगर आपका बच्चा छोटा है तो इसको इतना डिटेल कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ओवरलैपिंग होती है। मेरे घर के सामने एक साउथ इंडियन आंटी हैं, उनमें उनके पेड़ में मैंने थोड़ा सा देखा था कि किस तरीके से बना हुआ है। अब देखिए ये बनाया, इसके बाद हमने क्या करना है, ऐसे। अच्छा, एक मैं आपको छोटा सा पेड़ ऐसे ही बना के दिखा देती हूँ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं। ये मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो था, अगर जब बच्चे बड़े होते हैं उसमें बनाने के लिए। अब देखिए, आप इसको पहले इसमें समझ लीजिए, उसमें क्या होगा, आपको वो वाला ये वाला पेड़ बनाने में बहुत आसानी होगी। देखिए जैसे हमने ये ट्रंक बनाया, अब इसके बाद में हमने ऐसे किया, ये पत्तियाँ इसकी ऐसे। अब जब हम यहाँ पर ऐसे गोल गोल इस तरीके की पहले पत्ती बना लेंगे, ठीक है। ये इसी तरीके जो मैंने खजूर वाला पेड़ या कोकोनट ट्री बताया था, उसमें भी इसी तरीके से होता है। उसकी पत्ती ये, आपने इतना ये बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम हल्का सा इरेज। हल्के हल्के हाथ से बनाएंगे ना, इसीलिए हम हल्का हल्का इसको कर देंगे इरेज। अब इसको इरेज करने के बाद में हमने क्या करना है, जो हमारी लाइन तो अभी हमें ड्रॉ दिख रही है हल्की हल्की, अब इस लाइन पे आपको ऐसे जाना है, बीच में हल्का आपको वी का कट लगाना है, फिर इसी लाइन पे वापस आ जाना है, फिर इसमें वी का कट लगाना है, वापस आ जाना है, वी का कट लगाना है, वापस आ जाना है, वी का कट लगाना है, वापस आ जाना है। सेम यही प्रोसीजर आपने इसमें करना है। ये देखिए बन गई आपकी बनाना ट्री की लीफ। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप देखिए बहुत अच्छी लगेगी आपको। और इसमें कलरिंग करके तो बहुत सुंदर सीनरी लगती है। अगर कि आप किसी सीनरी में ये हाफ भी बना देते हैं ना हट के पीछे, तो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरीके से लगता है ना, बिल्कुल बनाना ट्री की तरह। उसी की लीफ बनाई है। बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और पेशेंस की ज़रूरत होती है। ड्राइंग में बनने के बाद में जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्सेबल। ये देखिए सिंपल सा लॉजिक है और बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए है ना, बिल्कुल। देखिए ये ऐसे है, अब ऐसे आएगा ये। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, ये वी आएगा फिर कट आएगा, फिर वी आएगा फिर कट आएगा, ऐसे। ठीक है। अब इसमें आप बनाना लटके हुए भी दिखा सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ आप इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा ये छोटा होगा पार्ट। अब यहाँ से क्या होगा, बनाना लटके हुए होंगे। अच्छा,
ये जो इस तरीके से आप बनाना बना देंगे और आपकी ही इस तरीके से होगा। और बनाना ट्री के नीचे हल्की हल्की इसी की ऐसी पतली पतली लंबी ऐसे इसकी निकल आती हैं, उनको भी आप बना सकते हैं। और छोटे छोटे पेड़ भी निकल आते हैं, कई बार आप वो भी बना सकते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं वो, आप इसी का छोटा पेड़, इसी का छोटा रूप बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए जो बिग बनाना ट्री कह रही थी वो ये है। इसमें मैंने क्या किया है, जैसे आपको मैंने केले के पेड़ में जो बड़ी बनाना ट्री होती हैं वो तो ये हो गई, इस तरीके से भी पलटी जो हाफ उधर है हाफ इधर है। अगर आपको याद हो तो मैंने कोकोनट ट्री में बताया है ये कि आधी उधर की तरफ होती है इसलिए दिखती नहीं है, उसकी पत्तियां इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, इसकी पत्ती थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो ये ऐसे जब हाफ दिखती है तो हाफ पीछे से भी दिख जाती है। इस तरीके से आप इस तरीके से बनाएंगे तो और बहुत सुंदर लुक आएगा। और ये मैंने नॉर्मल वही उसी टेक्निक से बनाई है। ये पीछे की तरफ की छोटी छोटी 2-3 पत्तियां दिखाई हैं और इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे बनाया है। तो आई होप आपको ये सारे ट्रीज बनाने आ गए होंगे। हम इन्हीं ट्रीज में कलर कैसे करें डबल शेडिंग में, जो बिल्कुल बहुत सुंदर लुक आता है और बहुत ही इजी वे में ये बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम अपनी वीडियो में, उसमें हम कलरिंग करना सीखेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकलना सेफ नहीं है। आप घर में रहिए, ड्राइंग करिए। और हर समय एक्चुअली क्या है, अब मोबाइल भी एक ऐसी कनेक्टिविटी हो गई है कि अगर आप मोबाइल में हर समय गेम ना देखकर कुछ पढ़ाई की चीज़ें देखें, और ये इंटरेस्टिंग भी होता है और आपको बहुत इन्जॉय भी होगा। तो आप इस तरीके की वीडियो देखिए और कलरिंग करिए और घर में सेफ रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।